गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थी गणों का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज इतिहास विषय के अंतर्गत हम पाठ 6 में ब्रिटिश राज के अधीन भारत के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत के पुनर्गठन का, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन की व्यवस्थाओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात बदला गया, उसमें परिवर्तन किए गए और कुछ कानूनों में भी परिवर्तन करके इस व्यवस्था में कुछ बदलाव कर ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ सुधार भारतीय समाज, भारतीय लोगों के लिए किए गए। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने इंडिया काउंसिल एक्ट सन 1861 से किया। इसके अंतर्गत जो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय या उससे पूर्व जो अंग्रेजी शासक द्वारा या कंपनी के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसलिंग थी, परिषदों थी, उन परिषदों को हटा करके उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया और उन परिषदों का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ILC कर दिया गया। इसमें कुछ बदलाव हुए कि जिस प्रकार गवर्नर जनरलों की जो परिषदें थीं उनमें 6 व्यक्ति थे। इनमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, 6 से बढ़ा करके 12 कर दी गई, परंतु इन सभी सदस्यों का जो चयन हुआ करता था वह आधे सदस्य सरकारी, आधे सदस्य गैर सरकारी हुआ करते थे। यह काउंसिल पूरी तरह से अधिकार विहीन थी। इसका ना तो वित्तीय नियंत्रण था और ना ही प्रशासनिक। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बना सकता था। अतः कानून के मामले में भी यह एकमात्र एक सलाहकार समिति थी। इसमें भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे, अतः वे आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते थे। अर्थात इस एक्ट के तहत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। दूसरा, जो संख्या सदस्यों की थी उसमें आधे सदस्य गैर सरकारी हुआ करते थे, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। अर्थात इस लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर प्रशासनिक बागडोर जो थी वह बागडोर गवर्नर जनरल के हाथ में थी। किसी भी प्रकार के कानून को बनाना, अनुमोदन करना और उसको पालन करवाना गवर्नर जनरलों के द्वारा ही संभव था। भारतीय लोगों को जो गवर्नर जनरल नामित किया करते थे, नियुक्त किया करते थे चुन करके, वह एकमात्र केवल सलाहकार समिति के सदस्य के तौर पर ही वहां पर रहे, जबकि उन्हें किसी भी प्रकार का किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं था और ना ही वह आम भारतीय पब्लिक का, जनता का कोई भी प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी थे। सन 1861 में इंडिया काउंसिल एक्ट के बाद सन 1892 में इंडिया काउंसिल एक्ट में कुछ सुधार करके, परिवर्तन करके पुनः इसको लागू किया गया, जिसमें स्थानीय स्वशासन, सिविल सर्विसेज, शिक्षा, सामाजिक सुधार, सेना पुलिस का पुनर्गठन, न्यायिक संगठन, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति, वित्तीय प्रशासन
और जन सुविधाओं में वृद्धि, इन सभी पहलुओं पर विशेष गौर किया गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 में इन सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हुए भारतीय समाज को इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत कुछ लाभ, कुछ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से देने के लिए, उनमें कुछ सुविधाएं देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बदलाव किए गए। आइए जानते हैं। सबसे पहला बदलाव तो यही हुआ 1892 इंडिया काउंसिल एक्ट के तहत कि जो सदस्यों की संख्या 12 थी उस 12 से बढ़ा करके 16 कर दी गई। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या था कि जो भारतीय सदस्यों को नामित कर चुना जाता था, जिनको कोई अधिकार नहीं था, उन भारतीय लोगों को भी अब इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दे दिया गया। तीसरा जो था कि इस प्रकार से शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाम मात्र के लिए प्राप्त हो गए। तीसरा सबसे बड़ा यह था कि जिन अधिकारियों द्वारा भारतीय लोगों को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रतिभाग करने के लिए चुना जाता था, अब वह समाज के प्रत्येक वर्ग से मनोनीत किए जाते थे। आइए इस एक्ट के तहत कुछ चेंजिंग जो हुए हैं, बदलाव जो हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन। विद्यार्थियों, एक बात है कि ब्रिटिश राज में जिस प्रकार की व्यवस्था, अगर हम बात करें शासन व्यवस्था की, तो जिस प्रकार की शासन व्यवस्था ब्रिटिश राज में भारत में लागू की गई, आज भी हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है, जो व्यवस्थापिका का कार्य है, वह लगभग ब्रिटिश राज से मिलता जुलता है और कहीं ना कहीं वही कानून, वही प्रशासन व्यवस्था आज भी हमारे भारत देश में चली आ रही है। विद्यार्थियों, स्थानीय व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे देश को छोटे छोटे जिलों में बांटा गया। फिर जिलों को तहसील, ब्लॉक और नगर पंचायतों में बांटा गया और आज भी हमारे देश में यही प्रशासन व्यवस्था चली आ रही है कि भारत देश को पहले प्रांत, फिर मंडल, फिर जिला, तहसील, ब्लॉक आदि में बांटा गया। इन विभागों को बांटने के बाद इन सभी को कुछ कार्य दिए गए, कुछ व्यवस्थाएं दी गई, ताकि इन व्यवस्थाओं से उस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं प्राप्त हो सके। वह व्यवस्थाएं थी बिजली, पानी, गलियों मार्गों की साफ सफाई, स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति, चिकित्सा आदि की सहायता। सन 1883 से 85 ईस्वी के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया और आज भी हमारे देश में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कल अन्य बदलावों को जानने और समझने के लिए पुनः एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।